एक नंबर क्वेश्चन है कि नटाल इंडिया कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे। नटाल इंडिया कांग्रेस के संस्थापक महात्मा गांधी थे। चलिए नेक्स्ट है कि यह एक सार्वत्रिक ज्ञात तथ्य है, अमीर और कुबारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। यह डैश नामक पुस्तक की प्रारंभिक पंक्ति है। ये जो है प्रारंभिक पंक्ति है, ये प्राइड्स एंड प्रिजुडिस का है। बेदा देश में पाया जाने वाला समुदाय है, तो बेदा श्रीलंका में पाया जाने वाला समुदाय है। बेदा श्रीलंका में पाया जाने वाला समुदाय है। डैश को लॉरेंस स्पॉट मोमेंट अवार्ड 2020 से 2020 के विजेता के रूप में चुना गया है, तो सचिन तेंदुलकर को लॉरेंस स्पॉट मोमेंट अवार्ड, सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है भारत में भारतीय संविधान में। डैश बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है, तो पेम्बा प्रभाव बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। 2019 के रसायन विज्ञान के नोबेल विजेता प्रोफेसर डैश नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर्वाधिक आयु के व्यक्ति हैं, तो जॉन गुडीनफ 2019 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार। तो नेक्स्ट है कि भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 1951 में। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया, 1951 में। डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है, तो विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष किया गया था, 1956 में। लक्षद्वीप का गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा या कीरा पारंपरिक पहनावा जिसे डैश में पहना जाता था, तो भूटान में पहना जाता था। पुरुष पहनता था घो, महिला पहनती थी केरा। बिकमिंग पुस्तक के लेखक लेखिका हैं मिशेल ओबामा। बिकमिंग पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। 1996 में भारत और डैश में फरगना में गंगा नदी के पानी की बंटवारा को लेकर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया बांग्लादेश के साथ। 1996 में भारत और बांग्लादेश ने फरगना में गंगा नदी के पानी में बंटवारा को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। पूर्वी भारतीय क्रिकेटर बाबू नाडकर्णी 1964 में डैश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं, तो इंग्लैंड के थे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बाबू नाडकर्णी 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 21 ओवर मेडल गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड बनाया था। चलिए नेक्स्ट है कि डैश मानव शरीर में सबसे कठोर उत्तक है, तो दंतवलक मानव शरीर की सबसे कठोर उत्तक है। नेकचंद सैनी किस कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो कचरे और मलबे के चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए। नेकचंद है वो कचरा और मलबा को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा की कोयना, तुंगभद्रा और भीमा प्रमुख सहायक नदियां हैं। मेलियस डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल ट्री मेलियस डोमेस्टिका। एशियाई खेलों में किस वर्ष पहली बार शुभांकर का इस्तेमाल किया गया था, तो 1982 में। पहली बार शुभांकर एशियाई खेल में 1982 में किया गया था। जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदल जाता है, तो इसको पॉलीफेनॉल के कारण इसका रंग क्या होता है, तो बदल जाता है। लोकसभा का व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में एक चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था, तो पश्चिम बंगाल। बुलबुल से प्रभावित हुआ था 2019 में पश्चिम बंगाल। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डैश के बीच लड़ी गई थी, बाबर के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, तो भाग 10। भारतीय संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का हिस्सा है, तो गुजरात राज्य का। साधु बेट द्वीप गुजरात राज्य का हिस्सा है। सम्राट डैश की कब्र के पास पाई गई आदमगढ़ आकृतियों का वर्णन चीन के टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है, तो किन्सी हुआंग की कब्र के पास एक आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग डैश वित्त संपत्ति अनुबंध और बाद से संबंधित है, तो यह हो जाएगा भाग 7। भारतीय संविधान का भाग 7 वित्त संपत्ति अनुबंध और बाद से संबंधित है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है, तो शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का होता है। वत्स साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है।
लेसान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो डैश में स्थित है तो चीन में। लेसान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है कहाँ है तो वह चीन में है। नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी तो 1956 में। नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी तो 1956 में की गई थी। निम्न में से कौन यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है तो गेटवे ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल नहीं है तो गेटवे ऑफ इंडिया। वर्ष 2019 में FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मनप्रीत सिंह। वर्ष 2019 में FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है तो मनप्रीत सिंह। केंद्रीय बजट 18-19 की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत भारित लागत के आधार पर कम से कम डैश गुना के स्तर पर फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करती है तो 1.5 गुना के स्तर पर। केंद्रीय बजट 18-19 के घोषणा के अनुसार भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत भारित लागत के आधार पर कम से कम 1.5 गुना स्तर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करती है। जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के अदालतों के लिए भारत के निम्नलिखित किस पूर्व सॉलिसिटर जनरल को महारानी का वकील नियुक्त किया गया था तो हरीश साल्वे को। जनवरी 2020 में इंग्लैंड के वेल्स की अदालतों के लिए भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व सॉलिसिटर जनरल को महारानी का वकील नियुक्त किया गया था तो हरीश साल्वे को। चलिए नेक्स्ट है कि डैश फारसी में रजमानामा के रूप में अनुवाद किया गया तो महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमानामा के अनुवाद किया गया। 1 मार्च 2020 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो अजित डोभाल। 1 मार्च 2020 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल है। खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई है तो 1527 में। खानवा की लड़ाई 1527 में लड़ी गई है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है तो फास्फोरस की। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है तो फास्फोरस की। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। डैश की कमी क्वासियोकर का कारण बनता है तो प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से क्या होता है तो क्वासियोकर रोग होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे वर्तमान मुंबई में किस वर्ष की गई थी 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे वर्तमान मुंबई के किस वर्ष की गई थी 1867 ईस्वी में की गई थी। गंगाखर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है या कहाँ स्थित है तो भूटान में। गंगासर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया हुआ है भूटान में। जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल डैश में पाए जाते हैं तो चीन में। जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल कहाँ पाया जाता है तो चीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मांस को नरम करने का काम करता है तो पपैन मांस को नरम करने का कार्य करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी डैश में स्थित है तो बरंदूप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है तो बरंदूप है। अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को डैश से सम्मानित किया गया तो वीर चक्र से। अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किससे सम्मानित किया गया तो वीर चक्र से सम्मानित किया गया। पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे तो आला सिंह। आला सिंह है पटियाला वंश के संस्थापक आला सिंह। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ स्थित है तो काठमांडू में। स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ स्थित है तो काठमांडू में। नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है भाग 4 में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में संबंधित PPF शब्द में PP का उपयोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है तो F का उपयोग किस लिए किया जाता है तो फ्रंटियर के रूप में किया जाता है। अपनी मालवा विजय के जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में डैश का निर्माण करवाया तो कीर्ति स्तंभ का। अपनी मालवा विजय के जश्न को मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे तो S वेंकट राघवन। 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे S वेंकट राघवन। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, ये गलत है। बाद बाकी क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। उसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सब चाहिए। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे। पीके बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे डैश के रूप में खेलते थे तो पीके बनर्जी भारत के महान फुटबॉलर स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 के ओ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो पंचायतें से संबंधित है। 243 से 243 के ओ सब पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मार्च 2020 में निम्न में से किस राज्य के ब्रेक द चैन नाम से एक व्यापक हाथ धोने का अभियान शुरू किया तो केरल। ब्रेक द चैन एक व्यापक हाथ धोने का अभियान शुरू किया था तो केरल 2020 में। 25 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट स्केल में कितना डिग्री के बराबर होगा तो 70 डिग्री के। 25 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट स्केल पर कितना डिग्री के बराबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है तो 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। द ईयर ऑफ 2020 मार्क्स द
नेथ ईयर ऑफ द फेमस ऑस्ट्रियाड्स एक्सपेरिमेंट वेयर इज इक्वल टू 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो राखीगढ़ी पंजाब में है या गलत है? लोथल गुजरात में सही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, कालीबंगा राजस्थान में सही है। भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? तो उत्कल मतलब उड़ीसा। भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द उड़ीसा को संदर्भित करता है। 24 मार्च 2020 को किस पूर्व मुख्यमंत्री को नजरबंदी से मुक्त किया गया था? तो अमर अब्दुल्ला को। 24 मार्च 2020 को किस पूर्व मुख्यमंत्री को नजरबंदी से मुक्त किया गया था? तो उमर अब्दुल्ला को। तबलो हपुआन भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? तो मिजोरम का। तबलो हपुआन मिजोरम का हस्तशिल्प है। भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम डैश का स्थान लिया? तो 1935। भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया। मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 4। मीथेन के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 4। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है? तो मांटियन प्रोटोकॉल। मांटियन प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं सदी का एक स्मारक है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर 13वीं सदी के एक स्मारक है। निम्न में से कौन सी नदी पूरब की ओर नहीं बनती है? तो पेरियार। पेरियार नदी पूरब की ओर नहीं बनती है। केंद्रीय बजट 2021 में कौशल विकास के लिए कितनी धन आवंटित किया गया? तो 3000 करोड़। 3000 करोड़ कौशल विकास के लिए धन आवंटित किया गया। मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधे को क्या कहा जाता है? तो मरुद्भिद। मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधे को क्या कहा जाता है? तो मरुद्भिद। प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को डैश प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया? तो 3। प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषता के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को डैश प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 3। नेक्स्ट है कि विज्ञान को किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो गणित में। असाधारण वैज्ञानिक शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो गणित में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो पृथ्वीराज कपूर गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। लेटेराइट मिट्टी पर युक्त लैटिन शब्द लेटेराइट का अर्थ है ईंट। लेटेराइट का क्या अर्थ होता है? तो ईंट। कितनी मूलभूत एसआई इकाई होती है? तो 7 गो मूलभूत एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युगांतर पार्टी के संस्थापक में से एक था? तो अरविंद घोष। युगांतर पार्टी के संस्थापक में से एक है अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती? तो महाराष्ट्र। राजस्थान की सीमा से नहीं लगती तो महाराष्ट्र का नहीं लगता। राजस्थान से लगता है उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। भारत की पुरुष हॉकी टीम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? तो 1972 में आखिरी बार कांस्य पदक जीता था। दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? तो राजस्थान का। दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? तो राजस्थान राज्य का है। आइंस्टीनियम शब्द का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ईएस। आइंस्टीनियम शब्द का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ईएस। डैश तत्व की परमाणु संख्या 99 है? तो आइंस्टीनियम का। आइंस्टीनियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 99। किसी एक वस्तु की अधिक प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की और सेवाएं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े तो उसे डैश वस्तु का लागत कहा जाता है? तो उसे अवसर का लागत कहा जाता है। किसी एक वस्तु का अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े तो उसे वस्तु का अवसर का लागत कहा जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो वाईचुंग भूटिया को। द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो वांचिंग भूटिया को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्धंती राय द्वारा लिखी गई है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमोस्ट हैप्पीनेस अर्धंती राय द्वारा लिखी गई है। समान ताप पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पानी का। समान ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 144वां। भारत का स्थान कितना है? तो 144वां है। संक्षिप्ताक्षर AFSPA में इसमें किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आर्म्ड के लिए। AFSPA में ए होता है आर्म्ड के लिए प्रयुक्त। पानीपत का दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। द लाइट ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग कलर्स हैज वेवलेंथ लॉन्गर दैन दैट द येलो, तो ऑरेंज हो जाएगा। द लाइट ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग कलर्स हैव वेवलेंथ लॉन्गर दैन दैट ऑफ द येलो, तो ऑरेंज। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो बाउल। पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित लोक नृत्य है बाउल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन सी श्रवण बाधित है? तो राजीव बग्गा। राजीव बग्गा श्रवण बाधित है, मतलब नहीं सुन सकते हैं। श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामिया जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों में काफ़ी अलग है। इसके निर्माण में गुंबदों के स्थान पर डैश आकार की बहुमंजिला छतों का प्रयोग किया जाता है? तो पिरामिड। पिरामिड आकार की बहुमंजिला छत का प्रयोग किया जाता है। श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामिक जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों में काफ़ी अलग है। इनके निर्माण में गुंबदों के स्थान पर पिरामिड आकार का बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल किया जाता है। कोलंबस इज अ टाइप ऑफ क्लाउड्स। चलिए नेक्स्ट है
विश्व तपेदिक दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या है? तो इट्स टाइम है। विश्व तपेदिक दिवस 2020 का विषय वस्तु है इट्स टाइम। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के समांतर स्थित है? तो तमिलनाडु। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के समांतर स्थित है तो तमिलनाडु। चौरी चौरा किससे संबंधित है? तो गोरखपुर से। चौरी चौरा किससे संबंधित है? तो गोरखपुर से संबंधित है चौरी चौरा। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन को। निम्नलिखित में से किसे पहले ब्लैक पैगोडा कहा जाता था? सूर्य मंदिर कोणार्क को। निम्न में से किसे पहले ब्लैक पैगोडा कहा जाता था? सूर्य मंदिर कोणार्क। भारतीय संविधान का भाग डैश भारत के नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 भारत के नागरिकता से संबंधित है। डैश उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले निम्न स्थित द्वीप को एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियां नियुक्त होती है। एटोल उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले निम्न स्थित द्वीप है जो एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्ति के रूप में होते हैं। चलिए नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया है? तो 2003 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2003 में। निम्नलिखित में से कौन सा चावल धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता? तो अमन। निम्नलिखित में से कौन सा चावल धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता? तो अमन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों का। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों का है। निम्नलिखित में से कौन सा अवंती साम्राज्य की राजधानी है? तो उज्जैनी। अवंती की राजधानी उज्जैनी है। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के। भारतीय दंड संहिता IPC की कौन सी धारा का संबंध संगरोध शासन की अवज्ञा से है? तो 271। IPC की धारा 271 का संबंध संगरोध शासन की अवज्ञा से है। मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो धारापुरी। मुंबई की तटीय क्षेत्र के से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? धारापुरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो पुरी। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है तो पुरी। संबंधित है बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी। डैश इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष आयुक्त थे? तो ललित मोदी। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष आयुक्त हुए थे ललित मोदी। राज्यसभा के व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार डैश में किया गया था 1952 में। राज्यसभा के व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार हुआ था 1952 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। क्रिकेटर MS धोनी को किस वर्ष भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानक उपाधि धारण की थी? तो 2011 में। क्रिकेटर MS धोनी को किस वर्ष भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि धारण की गई? तो 2011 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारतीय पुलिस सेवा IPS में शामिल होने वाले भारत की पहली महिला का नाम बताइए तो जिसने वर्ष 2016 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया था? तो किरण बेदी। भारतीय पुलिस सेवा IPS में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताइए जिससे वर्ष 2016 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया? तो किरण बेदी। केंद्रीय बजट 2021 में 5 पुरातात्विक स्थलों की साइट पर संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित साइटों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया। निम्न में से कौन था? उसमें से एक नहीं है तो कालीबंगा राजस्थान। केंद्रीय बजट 2021 में 5 पुरातात्विक स्थलों को साइट पर संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित साइटों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है तो कालीबंगा राजस्थान। डैश का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है? तो राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य वन आवरणों को बढ़ाना। इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक नीडल से जुड़ी चिकित्सा प्रक्रिया के प्रति अत्यधिक डर को क्या कहा जाता है? तो इसको ट्रिपेनोफोबिया कहते हैं। इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक नीडल से जुड़े चिकित्सा प्रक्रिया को प्रति अत्यधिक डर को कहते हैं ट्रिपेनोफोबिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि उस लेनदेन के प्रभाव के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? तो लोक लेखा निधि। निम्नलिखित में से कौन सी निधि उस लेनदेन के प्रभाव के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? लोक लेखा निधि। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक लेखिका उनके जन्मदिन को उसके द्वारा लिखित पुस्तक में काल्पनिक चरित्र के साथ साझा करती है? तो JK रॉलिंग। निम्नलिखित में से कौन सी लेखिका या लेखक उनके जन्मदिन को उनके द्वारा लिखी पुस्तक में काल्पनिक चरित्र के साथ साझा करती है? तो JK रॉलिंग। ओजोन सांद्रता को मापने की डैश सबसे बड़ी इकाई है? तो डॉप्सन यूनिट। ओजोन सांद्रता की मापने की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगा डॉप्सन। फ्रॉम पुरोड टू पार्लियामेंट इज अ बैक ऑथराइज्ड बाई तो हो जाएगा सरिस्ता सुवर्दी इकरमुल्ला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सेक ए जापानी मादक पेय किण्वित डैश से बनाया जाता है, तो सेक बनाया जाता है चावल से। सेक एक जापानी मादक पेय है जो किण्वित डैश से बनाया जाता है, तो चावल से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर 2020 की स्थिति के अनुसार यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN में शामिल नहीं है, तो बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN में शामिल नहीं है, तो बेंगलुरु। भारतीय दंड संहिता IPC का अध्याय X भी किससे संबंधित है, तो धर्म से संबंधित अपराध से। भारतीय दंड संहिता IPC का अध्याय X भी मतलब हो गया 15 किससे संबंधित है, तो धर्म से संबंधित अपराध में। डैश में 92वां अकादमी पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता, तो जैकलिन डुराव ने। डैश ने 92वां अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर के लिए ऑस्कर जीता, तो जैकलिन डुराव ने। मेन कुक, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? मेन कून, रागडोला और सोमाली बिल्ली की नस्ल है। भारत हर साल 10 फरवरी और 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय डैश दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कृमि निवारण दिवस के रूप में मनाता है। भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के रूप में मनाता है। जंतु जगत के एवीज वर्ग के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनके 2 कक्षीय हृदय होता है, यह गलत है। उसमें कितना होता है? 4 होता है। एवीज मतलब उड़ने वाला। वे अंडे देते हैं, सही है। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं, ये भी सही है। इनके शरीर पर पंखों का आवरण पाया जाता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में पहला शुभांकर था। एशियाई खेलों के लिए पहला शुभांकर था अप्पू। कौन था? तो अप्पू था। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो केरल। कौन सा पहला स्थान पर 2019 में था SDG? तो केरल। भारत में पहला बार सोने के सिक्के डैश राजवंश द्वारा जारी किए गए, तो कुषाण। भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुषाण राजवंश द्वारा जारी किए गए। देवान प्रिय और प्रियादासी डैश राजा द्वारा अपनाई गई उपाधियां हैं, तो अशोक। देवानंद प्रिय और प्रियदर्शी डैश द्वारा अपनाई गई उपाधियां हैं, तो अशोक के द्वारा। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो असम का। बिहू सबसे किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो असम का। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है? अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य में स्थित हिल स्टेशन का नाम है अल्मोड़ा। डैश यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण होने वाले जोड़ों की सूजन है, तो गाउट। गाउट यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण होने वाले जोड़ों की सूजन है, गाउट। निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्रमुख रसायन के रूप में उपस्थित रहता है? तो विरंजक चूर्ण। निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्रमुख रसायन के रूप में उपस्थित रहता है? तो विरंजक चूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शैली है? तो सतरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शैली है? तो सतरिया। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनमो का उपनाम दिया गया? तो खासादा दादा साहब जादव को पॉकेट डायनमो खासावा दादा साहब जादव। एक बेसबॉल में टॉर्क होती है 108 टाँकें होती है। टॉके होती है कितना? बेसबॉल में 108। डैश योजना के घोषणा केंद्रीय बजट 2020 के दौरान की गई ताकि लंबित आयकर मुकदमे के संबंध में विवाद का समाधान हो सके, तो विवाद के विश्वास योजना की घोषणा हुआ था। विवाद की विश्वास योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2020 के दौरान की गई ताकि लंबित आयकर मुकदमे के संबंध में विवाद को समाधान हो सके। सिगिरिया भीतरी चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो श्रीलंका में। सिगरिया भीतरी चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र श्रीलंका में पाए जाते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो गोपुरम। कौन कौन है? तो आंडा है, ईष्टि है, हार्निका है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप का संरचना का हिस्सा नहीं है? तो गोपुरम नहीं है। एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान क्या कहलाता है? तो लाइगर। एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान क्या कहलाता है? तो लाइगर। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया गया था? 280 के तहत किया गया था। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो हक्काबो राजी म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व शौचालय दिवस हर साल मनाया जाता है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस हर साल मनाया जाता है। ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कहाँ है? तो पुणे में। निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो मन्नार की खाड़ी का जैव मंडल का क्षेत्र सबसे अधिक है। संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्र सबसे अधिक है मन्नार की खाड़ी का। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 2020 ईस्वी से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित में से किस बैंक में विलय कर दिया गया? तो बैंक पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को किसमें? तो पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। कहवा चाय का एक पारंपरिक रूप है जो डैश से संबंधित है? तो कश्मीर से। कहवा चाय का एक पारंपरिक रूप है जो कश्मीर से संबंधित है।
एक मैच के दौरान गेंद से चोट लगने पर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी? तो रमन लांबा की मृत्यु हो गई थी। एक मैच के दौरान गेंद से चोट लगने पर रमन लंबा हो गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतीश गुजराल जिनका मार्च 2020 में निधन हो गया, वो विख्यात डैश थे, तो चित्रकार थे। सतीश गुजराल जिनका मार्च 2020 में निधन हो गया, वह क्या थे? तो वह विख्यात एक चित्रकार थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो फखरुद्दीन अली अहमद की। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? फखरुद्दीन अली अहमद की। 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकनकर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? तो भीमबेटका की। 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वानकरन ने गलती से किस प्रौद्योगिक पुरातत्व स्थल की खोज की थी? तो भीमबेटका की। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? सौरभ गांगुली की। एक सेंचुरी इज नॉट इनफ आत्मकथा है सौरभ गांगुली की। संक्षिप्त नाम AIADMK जो एक राजनीतिक पार्टी के नाम से प्रतिनिधित्व करती है, एम का क्या अर्थ है? तो मुन्नेर, द्रविड़ मुन्नेर हो जाता है। तो एम का अर्थ हो जाता है मुन्नेत्र, मुनेत्र हो जाएगा। संक्षिप्त नाम AIADMK में एम का क्या हो जाएगा? तो मुनेत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है कि जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। इस घटना को कहते हैं, इस घटना को खटवास कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? तो खटवास कहते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है? तो ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है? त्वचा कैंसर का संभावित कारण UV विकिरण के संपर्क में आने से हो जाएगा त्वचा कैंसर। आगरा हाउस सिकंदरा किसका मकबरा है? आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? अकबर का। आगरा हाउस में सिकंदरा अकबर का मकबरा है। मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार। मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है रजनीश कुमार। ब्रह्मागुप्त ने कुटुक और कुटाग्नित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो बीजगणित के लिए किया था। ब्रह्मगुप्त के कुटुक और कुटाग्निता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो बीजगणित के लिए किया था। एक कुंडली का ताप इसके माध्यम से प्रवाहित धारा के समय n घात की अनुपातिक होता बराबर होती है तो +1 हो जाएगा। एक कुंडली का ताप इसके माध्यम के प्रवाहित धारा के समय की n घात के अनुपातिक होता बराबर होता है तो +1। अजय वारियर 2020 भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था तो यूके के बीच। अजय वारियर 2020 भारत और यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था। एक एसीटोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो एक एसीटोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो एक परमाणु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कुशीनगर। कुशीनगर राजस्थान में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा माउंट आबू में स्थित है? तो दिलवारा मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा माउंट आबू में स्थित है? तो दिलवारा मंदिर। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे भारत को डैश दैनिक था? लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे भारत एक डैश दैनिक था तो उर्दू दैनिक था। कौन था? उर्दू था। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? तो बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? तो बॉक्साइट। इस पदार्थ की ऊष्मीय धारिता को मापने के लिए प्रयोगशाला में किए गए उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो कैलोरीमीटर। किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता को मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक के कैरी बैग को न्यूनतम अनुमत मोटाई क्या है? तो 50 माइक्रोन। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक के कैरी बैग की न्यूनतम अनुमत मोटाई क्या है? तो 50 माइक्रोन। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और डैश की स्वतंत्रता प्रदान करता है तो धर्म। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो पूर्व मीमांस वेदांग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? पूर्व मीमांस वेदांग नहीं है। प्रसिद्ध ओस्टेड का प्रयोग माइकल फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज में लगभग कितने वर्षों का अंतर है? तो 11 वर्षों का। प्रसिद्ध ओस्टेड का प्रयोग माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज में लगभग कितने वर्षों का अंतर है? तो 11 वर्षों का। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 52वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 52वां। द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में किस खिलाड़ी ने इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में किस खिलाड़ी ने इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो रानी रामपाल ने। नेक्स्ट है 1920 में भारत के लिए प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी ईस्टर्न बंगाल FC। ईस्टर्न बंगाल FC हुआ था 1920 में। सीजन 19-20 के लिए रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता? तो सौराष्ट्र ने। 19-20 में जो रणजी ट्रॉफी जीता था तो वह सौराष्ट्र ने। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पानी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पानी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत वार्षिक प्रीमियम 1 अप्रैल 2020 तक स्थिति के अनुसार डैश के रूप में कितना राशि का भुगतान करना होगा? तो 12।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत वार्षिक प्रीमियम 1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार डैश में कितना राशि का भुगतान करना होगा? तो 12। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल SI इकाई नहीं है? तो टेस्ला। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल SI इकाई नहीं है? टेस्ला। सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पैमाने में कितना डिग्री के बराबर है? तो 20 डिग्री। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पैमाने पर कितना डिग्री के बराबर है? 20 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? तो सोमनाथ। कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिम तट पर है? तो सोमनाथ। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश थे? तो 47वें। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? तो कंचनजंगा। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? तो कंचनजंगा। मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित में से किस संस्थान ने छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट इसाक शुरू किया? प्रोजेक्ट इसाक। मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित में से किस संस्थान के छात्रों ने रचनात्मक परियोजना में शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट इसाक की शुरुआत किया? तो IIT गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में है? डलहौजी। हिमाचल प्रदेश राज्य में जो हिल स्टेशन है नाम है डलहौजी। जब संसाधनों की वृद्धि होती है तो एक अवतल उत्पाद संभावना वक्र डैश होता है? तो दाहिनी ओर शिफ्ट होता है। जब संसाधनों की वृद्धि होती है तो एक अवतल उत्पादन संभावना वक्र किधर शिफ्ट होता है? तो दाहिनी ओर शिफ्ट होता है। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो सूरत में। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो सूरत में। 2020 का पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त रेसिंग लैडोल किस केंद्र शासित प्रदेश की है? 2020 का पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त शेरिंग लैडोल किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है? तो लद्दाख की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रधानमंत्री के पद से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी है? अटल बिहारी वाजपेयी। अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित स्वतंत्र थे? अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो स्वतंत्र। निम्नलिखित में से कौन पैंथर पॉ नाम से एक स्वतंत्र जाति विरोधी प्रकाशन गृह चलाता है? निम्नलिखित में से कौन पैंथर पॉ नाम के एक स्वतंत्र जाति विरोधी प्रकाशन गृह चलाता है? तो योगेश मैत्रेय। कौन? योगेश मैत्रेय। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में होता है? तो सैक्रोमाइसेस सेरेजिवा। सैक्रोमाइसेस सेरेजिवा। निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में होता है? तो सैक्रोमाइसेस सेरेवा। नेक्स्ट है कि भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है? डैश भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है? तो रासलीला। भारत की प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको सेबी की स्थापना 1988 में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई। इसके बाद इसे डैश में सर्वाधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। तो इसके बाद कब? 1992 में इसे सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंडिया बैंक में कर दिया गया? तो इलाहाबाद बैंक का। बुरी बूट उलो अरुणाचल प्रदेश की डैश जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो नीसी जनजाति के। बुरी बूट उलो अरुणाचल प्रदेश के नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द बुक रिटन बाय द चित्रा बनर्जी देवकर्णी इज द रिमेनिंग ऑफ महाभारत टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेंसियल ऑफ द्रौपदी। पंचाली और द्रौपदी के बारे में है। तो द पैलेस ऑफ इल्यूसियंस। द पैलेस ऑफ इल्यूसियंस। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीगत व्ययों के संबंध में सही नहीं है? पूंजीगत व्ययों के संबंध में सही नहीं है तो हो जाएगा पूंजीगत व्यय को व्यापार तथा लाभ और हानि के खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब सही कौन कौन है? तो पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन वर्ष में लाभान्वित करता है। पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकित अवधि में विस्तारित होता है और किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए निश्चित परिसंपत्ति हासिल करने के लिए पूंजीगत व्यय किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम डैश वर्ष में लागू किया गया था? तो 1987 ईस्वी में लागू किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 ईस्वी में लागू किया गया था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने नवंबर 2019 में अपनी पहली गुलाबी गेंद वाला दिन और रात का क्रिकेट टेस्ट मैच देश के विरुद्ध खेला था? तो बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। भारत ने नवंबर 2019 में अपना पहला गुलाबी गेंद वाला दिन और रात का क्रिकेट टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। डैश की हड्डियां में हुमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पेल और मेटाकार्पेल सब शामिल है? तो ऊपरी पैर में। सब कहाँ है? ऊपरी पैर या उपांगाऊ में। चलिए नेक्स्ट है, ऊंचाई के भय को डैश के नाम से जाना जाता है? तो
एक्रोफोबिया, ऊंचाई से जो जिसको हाइट से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। सोनकॉर्न डैश की जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है तो नागालैंड का। सोनकॉर्न नागालैंड की जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है। सुदर्शन झील मौर्य के शासनकाल के दौरान डैश में निर्मित एक कृत्रिम झील था तो गुजरात में। सुदर्शन झील मौर्य के शासनकाल के दौरान गुजरात में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल था तो जयपुर शहर राजस्थान। जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल था तो जयपुर शहर राजस्थान। डैश वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन ऑफ द इंडिया तो केसी नियोगी वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब लागू किया गया तो 4 अगस्त 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब लागू किया गया 4 अगस्त 2009 को। डैश को कोडावा जनजाति द्वारा चावल की फसल की कटाई के समय मनाए जाने वाला त्यौहार है तो पुथुरी कोडावा जनजाति द्वारा चावल की फसल की कटाई के समय मनाने वाला त्यौहार है। पृथ्वी की सतह पर ओजोन की परत लगभग डैश मोटी होती है तो 3 mm मोटी होती है। कितना तो 3 mm। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम वाज रिटन बाई तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट है कि डैश में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता तो जय ओझा। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता था जय ओझा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द डैश के संविधान से लिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। श्वसन क्रिया के दौरान खमीर ईस्ट डैश गैस उत्पन्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया के दौरान खमीर ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अस्थि सुशीरता ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोध और ऑर्थराइटिस डैश को प्रभावित करता है तो हड्डियों के जोड़ को। अस्थि सुश्रिमता और संधि शोध आर्थराइटिस इसको तो हड्डियों के जोड़ को प्रभावित करता है। ऑक्टोपस में डैश हृदय होते हैं तो 3 हृदय होते हैं। ऑक्टोपस में 3 गो हृदय होते हैं। 1613 में मुगल सम्राट डैश ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी तो जहांगीर ने। किसने दी थी तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में दिया था। वर्तमान समय में कोलकाता का गठन 1960 में कलकत्ता गोविंदपुर और डैश नामक 3 गांवों को एकीकृत से किया गया था तो सुतानुती। वर्तमान समय में कोलकाता का गठन 1960 में कलिकाता गोविंदपुर और डैश सुतानुती नामक 3 गांवों को एकीकृत करके बनाया गया था। निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था तो बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय है। एनीमोफोबिया रेफर्स टू पॉल्यूशंस बाई विंड। एनीमोफोबिया रेफर्स टू पॉल्यूशन बाई विंड, हवा के द्वारा होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ डैश इज सी तो डायमंड। चलिए नेक्स्ट है सेरेना विलियम्स ने वर्ष 2 डैश में अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। 1999 में अपना प्रथम खिताब जीता था सेरेना विलियम्स। जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले महिला T20 विश्व कप 2020 के लिए डैश को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान घोषित किया गया तो हरमनप्रीत कौर को। जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले महिला T20 विश्व कप 2020 के लिए हरमनप्रीत कौर को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान घोषित किया गया था। 2005 में म्यांमार की राजधानी डैश को स्थानांतरित की गई थी तो नैपिडाओ को म्यांमार की राजधानी। एनीथिंग बट खामोश इज द बायोग्राफी ऑफ, मतलब जो पुस्तक है किसकी बायोग्राफी है तो शत्रुघ्न सिन्हा की। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नेचुरल स्वीटनर, तो नेचुरल स्वीटनर जो है प्राकृतिक जो मिठास वाला है वह सुक्रोज हो जाएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाई जेके रोलिंग। जेके रोलिंग के द्वारा कौन नहीं लिखा गया है तो ए विजार्ड ऑफ अर्थेसा, ये नहीं लिखा गया है। द काउजुअल वैक्ट्री लिखा गया है। द टेल्स ऑफ बैटल ऑफ बोर्ड लिखा गया है। फंटास्टिक बिट्स एंड बेयर द फाइंड देम, ये सब लिखा गया। चलिए नेक्स्ट है कि कलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना या KLIP डैश राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है तो तेलंगाना राज्य में है। कलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना या KLIP डैश राज्य में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है तो तेलंगाना में। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था तो 1919 में। कब किया था? 1919 में। भारतीय संविधान का डैश भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है तो भाग 17 आधिकारिक भाषा से संबंधित है। भाग 17 फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को डैश के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया तो हरित क्रांति के बाद। कब? हरित क्रांति के बाद।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म में 92वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? पैरासाइट। 92वां अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता था पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है? तो गोविंदगढ़ का किला पटियाला में नहीं है। श्योक, गिलगित और जास्कर डैश की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की। श्योक, गिलगित और जास्कर सिंधु की सहायक नदियां हैं। सूरत की संधि अंग्रेज और डैश के बीच हुआ? तो रघुनाथ राव के बीच हुआ। सूरत की संधि अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुआ। 1780 में डैश ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया। दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार डैश में स्थित है? बांग्लादेश में है। दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार बांग्लादेश में स्थित है। मई 2019 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाजिली शेरपा। मई 2019 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया? तो नेपालीजी शेरपा। एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ फीमेल लायन एंड अ मेल टाइगर ऑफ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो टाइगन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है डैश 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला गैर यूरोपीय व्यक्ति बना था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। अब भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुई थी। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? तो वह बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर नहीं बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? तो ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो साइखोम मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। 14 डिग्री सेंटीग्रेड 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? तो 14 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वह -10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। धुआंधार जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि डैश ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा? तो वह 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस 2020 की विषय वस्तु थीम क्या थी? तो जल और जलवायु परिवर्तन थीम है उसका। वित्त वर्ष 2021 के अनुसार डैश के एक भाग के स्वरूप 2022-23 तक 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के अनुसार डैश के एक भाग के स्वरूप 2021-22 तक 200 लाख मत्स्य टन का उत्पादन का निर्धारण किया गया है। तो नीली अर्थव्यवस्था। प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होता है। प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होगा? तो वह 3 जनवरी के दिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2019 से निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा? तो देना बैंक का। 1 अप्रैल 2019 से निम्नलिखित में से कौन सी बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा? तो देना बैंक का। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन सा भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पटेल। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन सा भारत के राज्यसभा के उपसभापति थे? प्रतिभा देवी सिंह पटेल। नेक्स्ट है कि पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो पंचायतन शैली मंदिर की वास्तुकला से संबंधित है। पंचायतन शैली। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो वह 2000 ईस्वी में किया गया था। 3 जो राज्य है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2000 ईस्वी में किया गया था। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? तो वह हो जाएगा जियारत। नेक्स्ट है कि प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करने का निर्देश दिया था? तो मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार के विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करने का मामला का निर्देश दिया था? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कार्लिन मैकेंजी को। निम्नलिखित में से किसे 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार।
संक्षिप्त नाम सॉर्स में ए का क्या है तो एक्यूट हो जाएगा, SARS में ए का क्या अर्थ है तो एक्यूट। रामनाथ कोविंद डैश राष्ट्रपति थे तो 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। 2020 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कुल 7 लोगों को किया गया। 2020 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो 7। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज की थी तो न्यूजीलैंड। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज की तो न्यूजीलैंड। अशोक सम्राट निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र था तो बिंदुसार का। अशोक जो था वह किसका पुत्र था तो बिंदुसार का पुत्र था। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी होती है तो वह 30 होती है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से जी का क्या अर्थ है। मनरेगा के संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं का जी का अर्थ होता है गारंटी, बाएं से जी का तो गारंटी। निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में नहीं है तो वह याकसगना नहीं है। नेक्स्ट है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पॉट अवार्ड 2019 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पॉट अवार्ड 2019 में कोच ऑफ ईयर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता तो जसपाल राणा ने जीता। एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं तो 2 ऑक्सीजन होते हैं। एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं तो 2। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है तो काली मिट्टी को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है तो कैंडेला। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई है कैंडेला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले तो भाबरू में अशोक का शिलालेख नहीं मिला। 32 में है कि वर्ष 2013 को भारत के किस पंचवर्षीय योजना की अवधि का हिस्सा माना जाएगा तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है, जल नई जलोढ़ है और डैश द्वारा जमा की जाती है तो बाढ़ द्वारा। खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़ है और उस डैश के द्वारा जमा होता है तो वह बाढ़ के द्वारा जमा होता है। बीच इंडिया इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल प्राइज तो ये मिला था अशोक सेन को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। विज्ञान और औद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं मीथेन को। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है तो ब्रोमीन। कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है तो ऑप्शन के अनुसार ब्रोमीन। लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है तो उड़ीसा का। लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है तो उड़ीसा के। राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है कमलेश शर्मा। राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कमलेश शर्मा है। उपन्यास हुल्ला बल्लू इन द ग्वावा आर्चडे के लेखक कौन है तो उपन्यासकार जो है हुल्ला बल्लू इन द ग्वावा आर्चडे के जो लेखक हैं वह किरण देसाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है तो बैतरनी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। पश्चिम में बहने वाली जो नदी है कालिंदी, धांधर और साबरमती हो जाएगा। मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है तो तमिलनाडु में। मेटूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में 71वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे तो ब्राजील के। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे तो ब्राजील के। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की बीमाएं ऊर्जा की बीमाएं के समान होती है तो आघूर्ण की। आघूर्ण की जो बीमा है ऊर्जा की बीमा के समान होती है। आई लीग 2019-20 के फुटबॉल टीम जीता था तो मोहन बागान। आई लीग जो 19-20 के फुटबॉल टीम जीता तो मोहन बागान को जीता। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है तो डी का। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने में निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है विटामिन डी का। बादशाह नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से है तो अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाह नामक पुस्तक है वह अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है तो मालदा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल आकर्षक हरियाणा राज्य में नहीं है तो मालदा। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने निम्न में से किस स्थान का नेतृत्व किया था तो लखनऊ का। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान का नेतृत्व किया था तो लखनऊ का। निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है तो चावल से। चावल में कौन सा रोग होता है तो ब्लास्ट रोग चावल के अंदर होता है।